हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बम्पर वैकेंसीज आ चुकी है बीआरओ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जिसका वेट कर रहे थे हम कब तक ऑफिशियल आएगी, फाइनली इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। पोस्ट है 876 पोस्ट पर सरकारी नौकरी की भर्ती है, जहां पर ऑल इंडिया के 10th पास 12th पास या फिर आपने आईटीआई कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्म को सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आईटीआई वालों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जरूर अप्लाई कीजिएगा। बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। बीआरओ 876 पोस्ट कम नहीं होती है गाइस, और एक बहुत ही प्राउड वाली जॉब है ये। तो चलिए लेट स्टार्ट नाउ। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज चर्चा करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट पर आपको अप्लाई करनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, फॉर्म कैसे फिल करनी है, ए टू जेड प्रोसेस बताने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। तो गाइज, ये फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पहले ही फॉर्म का प्रिंट आउट दे चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट पहले ही फॉर्म का है। तो यही फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म होती है इसकी। ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे बीआरओ के हेड ब्रांच पे आपको सेंड करनी होगी। यहाँ पर ऑल डिटेल्स कैसे फिल करनी है, अगर आप फॉर्म वाली वीडियो चाहते हैं तो फटाक से मुझे कमेंट करके बताओ कि सर फॉर्म फिलअप कैसे करनी है, इसकी भी वीडियो चाहिए। मैं सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या एडमिट कार्ड वगैरह सब सेंड करनी है, और कितने रुपए का आपको यहाँ पर चालान, जो एप्लीकेशन फी है डीडी बनवाना है, कितने रुपए का, 50 रुपए का ही करना है, लेकिन कैसे करनी है ये टोटली मैं बताने वाला हूँ। पहले मैं बता दूं, ऑल इंडिया के ओनली फॉर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो फीमेल के लिए ये पोस्ट एलिजिबल नहीं होती है। ओनली मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए फाइनली पोस्ट की डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है। पहला यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पे डिस्कस करेंगे एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में। स्टोर कीपर टेक्निकल जो पहली पोस्ट है, एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए 18 साल से लेकर 27 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। कोई गवर्नमेंट सर्विस है तो उनकी 40 ईयर तक रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलती है। अदरवाइज जितने भी कैंडिडेट हैं सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए ड्राइवर इंजन स्टैटिक में वैकेंसीज है, जहां पर 18 से 25 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको प्रॉपर मिलेगी हर एक कैंडिडेट को। एज रिलैक्सेशन में बता चुका हूं, जैसे कि एसटी एससी वालों को 5 ईयर, ओबीसी वालों को 3 ईयर्स, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन वगैरह है तो 45 ईयर तक उनकी एज लिमिट रहती है। देन अगर आप कोई सिविलियन के सन है सिविलियन के, खास करके जीआरएफ पर्सनल वालों के लिए, या फिर एनसीसी बी सर्टिफिकेट वगैरह है, तो ये सारी रिलैक्सेशन आपको मिलेगी गाइस, जो कि वेटेज आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है कॉल लेटर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ी आपको पेमेंट करनी है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50 रुपये, ओबीसी वालों को भी 50 रुपये। जितने भी एसटी एससी कैंडिडेट हैं इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। फ़ी आपको जो पेमेंट करनी है एप्लीकेशन फ़ी, वो कोई भी रिफंडेबल नहीं होगी। और यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन एसबीआई कलेक्ट द्वारा आपको जो फॉर्म है फ़ी पेमेंट करनी है। देन उसका स्क्रीन प्रिंट आउट निकाल के आपको इसके साथ एप्लीकेशन से अटैच करके आपको सेंड करनी होगी। इंग्लिश या फिर हिंदी किसी में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि ब्लैक पेन यानी कि पेपर पेन पे बेसिस पे ओएमआर बेस पे आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। देन यहाँ पे टेस्ट के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपकी ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट होगी अलग अलग ट्रेड वालों के लिए। देन एज एक्सपीरियंस देखिए, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी कराई जाएगी। क्या क्या पीईटी फिजिकल होने वाला है वो देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अब यहाँ पर देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की पोस्ट वाइज। सबसे पहले पोस्ट निकल के आ चुकी है स्टोर कीपर टेक्निकल की, जहाँ पर अप्लाई करने के लिए 10+2 सिस्टम में आपका पास आउट होनी चाहिए, यानी कि 12th पास होनी चाहिए। देन हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज होनी चाहिए। स्टोर कीपिंग की आपका जो नॉलेज है वो, जो कि व्हीकल हो गया, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में होती है, इससे रिलेटेड आपकी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। आपको लगता है कि ये डिजेबल 3 ईयर की एक्सपीरियंस है, तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ डिजेबल रखा गया है। तो यहाँ पर आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यही है कि हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज होनी चाहिए। स्टोर कीपिंग की हो गया, या फिर व्हीकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड, व्हीकल उठाना, जैसे हैवी व्हीकल की, लाइट व्हीकल की, ये सब चलेगा। ओके, अब नेक्स्ट ये फर्स्ट समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर बताया गया है हैविंग पास द क्लास सेकेंड कोर्सेस, स्टोरमैन टेक्निकल वगैरह, ये सब चीज़ें डिफेंस में रखी गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, सिर्फ डिजेबल है। नेक्स्ट है वैकेंसी मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए,
ड्राइवर इंजन स्टैटिक में, ध्यान रखना, मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक में वैकेंसी है, जहां पर 10th पास होनी चाहिए पहली क्वालिफिकेशंस। उसके बाद यहां पर प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब ये प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट क्या है, तो ये आईटीआई की ट्रेड है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। रिलेवेंट ट्रेड से, ट्रेड आपका कौन कौन सा चलेगा, मोटर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, देन ट्रैक्टर मैकेनिक। याद रखना कौन कौन सी ट्रेड में बता रहा हूँ, मैकेनिक मोटर, या फिर मैकेनिक व्हीकल्स, या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक। ये 3 ट्रेड है, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक। तो ये सब ट्रेड से जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो ये सारे ट्रेड ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, एनसीटी है, वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, या फिर आपका देख सकते हैं स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यदि आपके पास जो है 10th पास की डिग्री है और यहाँ पे 2 कोर्सेस आपने कर रखी है, ड्राइवर प्लांट में, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड से पास आउट हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। लेकिन आपने सिर्फ 10th पास किया है तो 2 साल के 2 ईयर की कोर्सेस होती है ड्राइवर प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में, यानी कि 2 कोर्सेस होता है इसमें, एक 1 ईयर की। तो ये सब से कोर्सेज अपने पास आउट हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको तीसरा शुड क्वालिफाई इन प्रोफेशनल टेस्ट होनी चाहिए, द ट्रेड टू बी कंडक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये करवाएगी। शुड हैव क्वालिटी फिजिकल टेस्ट होगी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। देन आपको क्या है, मेट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें आपको चेक की जाएगी, ये टोटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होगी। समझ में आ चुका है। यहाँ पर सिलेबस भी दी गई है। प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट आपकी क्या होगी, जीआरईएफ के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए कोई भी प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट वगैरह नहीं ली जाएगी, लेकिन मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें टेस्ट ली जाएगी, ऑयल वगैरह या फिर आइडेंटिफिकेशंस की जाएगी टूल्स इक्विपमेंट की। नेक्स्ट पे स्किल में बात करूँ, स्टोर कीपर टेक्निकल की लेवल 2 रहेगी, 19,900 से लेकर 63,200, और मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए यहाँ पर पे लेवल 1 रहेगा, 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में। तो ये सैलरी होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन में बता चुका हूँ, यहाँ पर रिटन एग्जाम्स होगा, देन आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह चेक की जाएगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बात करूं तो वेक मील आपको जो दौड़ना है, और ओनली पासिंग द टेस्ट इन मॉन्डेटरी, ये मॉन्डेटरी है, ध्यान रखना, 10 मिनट में आपको दौड़ लगानी होगी। कुछ हाइट यहाँ पे रखी गई है, लेकिन हाइट मैक्सिमम आपकी 162.5 सेंटीमीटर है, जो कि वेस्ट प्लेन रीजन में, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह से इतनी हाइट मांगी गई है। और ईस्टर्न रीजन से 157 सेंटीमीटर है, मध्य प्रदेश वगैरह, महाराष्ट्र, इसमें भी 157 सेंटीमीटर रखी गई है। और यहाँ पे जो हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी 152, कहीं कहीं 158 रखी गई है। वेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई गोरखा इंडियन डोमिसाइल है तो 152 सेंटीमीटर रखी गई है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड समझ में आ चुका है। अब बाकी बात, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, फटाक से मुझे कमेंट करो किसे फॉर्म वाली वीडियो चाहिए, फॉर्म कैसे फिल करनी है, कौन कौन सी फॉर्म फिल करनी है, पेमेंट करके आपको कैसे सेंड करनी है, कहाँ पे सेंड करनी है, कहाँ पे क्या, ये टोटली यहाँ पे बताया गया है, बस इसी एड्रेस पे आपको सेंड करनी है। और 45 डेज का टाइम दिया गया है, तो अभी बहुत ही दिन बाकी है गाइस, 15 जुलाई तक इसकी जो फॉर्म है आप आराम से फिल कर सकते हो। तो दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब कितने कैंडिडेट एलिजिबल हैं, फटाक से कमेंट करना। कुछ भी डाउट हो बेस द कमेंट करें। होपफुली गाइस वीडियो इस पर लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।